हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बीबीसी। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये बुक है द डेडलाइन इफेक्ट की वजह से। मतलब बुक की थोड़ी सी जो की पॉइंट्स होते हैं जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसी चीज़ के बारे में तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें और चीज़ें भूलें ना। तो आप नोट पैड या पेन या कॉपी लेकर कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त पहले हम इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी समझ लेते हैं। हम, मैं, आप या कोई भी वो प्रोकास्टिनेट करता क्यों? हमारा दिमाग नेचुरली तभी काम करता है जब उसको किसी चीज़ की अर्जेंसी हो, और डेडलाइंस ये काम करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। जब हम डेडलाइंस बनाते हैं तो वो काम करती हैं और हमारे दिमाग को लगता है कि ये काम बहुत ज़रूरी, अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे हम प्रोकास्टिनेट नहीं करते, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया डेडलाइंस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे ब्रेन। अब डेडलाइंस दो तरीके की होती हैं, पहली गुड, दूसरी बैड। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। डेडलाइन पे बात करने से पहले हम बात करते हैं बैड डेडलाइंस के बारे में। ये क्या होती है? जब हमें पता होता है कि कल हमारा एग्ज़ाम है और लास्ट मिनट में जो पैनिक आता है ना, पूरा काम बस किसी तरीके से काम चलाऊ करने का, वो होती है बैड डेडलाइंस। गुड डेडलाइंस क्या होती हैं? गुड डेडलाइंस वो होती हैं जो हम वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान करके खुद से ही वो डेडलाइंस बनाते हैं, उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने काम को वेल मैनर तरीके से उसको पेश करते हैं और अच्छा लगता है वो। तो ये हो गई हमारी गुड डेडलाइंस। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, जो इंजीनियरिंग में या स्कूल में कभी भी कोई अच्छे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो एक रात में नहीं बनते हैं, वो टाइम लेते हैं, लेकिन वो अच्छे बनते हैं। इसीलिए बेस्ट प्रोजेक्ट एक रात में कभी नहीं बनते। अब हम बात करते हैं कि आप इस डेडलाइन इफेक्ट को अपनी लाइफ में इफेक्टिवली यूज कैसे कर सकते हैं। नंबर वन, बड़े टास्क को छोटे छोटे डेडलाइंस के साथ तोड़ दीजिए। मतलब आपका कोई बड़ा काम है, आप मान लीजिए आपको पूरा रूम क्लीन करने में 1 घंटा लगेगा, ठीक? बट आपने इसको 20-20 मिनट की डेडलाइंस में बाँट दिया, 3 सेट में, ठीक? पहला कि मैं पहला 20 मिनट में अपना बेडरूम साफ करूँगा, ठीक? अगले 20 मिनट में मैं किचन साफ करूँगा, ठीक? उसके बाद मैं बाथरूम को साफ करूँगा। आपने पूरे रूम को क्लियर कर दिया, क्लीन कर दिया, सफाई होगी, अच्छा हो गया। आपका बड़ा टास्क था पूरे घर की सफाई करना, आपने उन्हें 3 छोटे-छोटे टास्क में बाँटा, 20-20 मिनट का टाइम दिया। ये होता है आपका 20 मिनट का डेडलाइन, और आपका काम आसानी से हो गया और आपने पूरा प्रोग्रेस ट्रैक कर रखा कि हाँ, मैं 20 मिनट में ये काम कर रहा हूँ, 20 मिनट में ये कर रहा हूँ। तो ये आपकी अच्छी डेडलाइन है और बड़े टास्क को छोटे-छोटे टास्कों में आपने तोड़ दिया। सेकंड टिप है, एक्चुअल डेडलाइन से पहले हमें खुद की एक फेक डेडलाइन क्रिएट करनी। अब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम आने वाले 6 दिन के बाद है आपका एग्ज़ाम, लेकिन आप अपने दिमाग में उसकी डेडलाइन ऐसे बनाएँगे कि आपका पेपर 4 दिन बाद है। तो आप लास्ट मिनट पैनिक करने की जगह आप 4 दिन पहले ही काम को फिनिश कर देंगे और वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अगर मान लीजिए आप इसको जल्दीबाज़ी भी करते हैं, तब भी आपका जो एक पूरा काम है वो आपने ख़त्म कर रखा है। अब आपको उसको फिनिशिंग टच और उसको रिफ़ाइन करने में जो 2 दिन लगेगा, रिवीज़न होगा, वो आपके काम को और ज़्यादा निखारेगा। तो छठे दिन आपका जो पेपर होगा वो और अच्छा होगा। इसलिए पहले एक्चुअल डेडलाइन से पहले अपनी खुद की एक फेक डेडलाइन क्रिएट करें और उसी डेडलाइन को असली मानकर काम करना स्टार्ट करें। टिप 3 है कि अपनी जो डेडलाइन्स है, जो फेक तुमने बना रखी है, वो किसी मेंटर के साथ या अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, जिसकी वजह से तुम अकाउंटेबिलिटी रख पाओगे, प्लस तुम डिसिप्लिन भी रहोगे। आपका सवाल ये होगा कि क्या ये रियल वर्ल्ड में काम करता भी है कि नहीं करता है? तो इसका मैं आपको बता दूं कि जो बुक के ऑथर हैं, उन्होंने इस चीज़ को पता करने के लिए उन्होंने जो न्यूज़ एजेंसीज़ होती हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब जगहों पे गया और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो सब जो है वो डेडलाइंस को मतलब मैच करने के लिए अपने टास्क को, बड़े-बड़े टास्क को छोटे-छोटे टास्कों में तोड़ते हैं और उन फेक डेडलाइंस को मैच करते हैं, और उसके बाद वो अकाउंटेबिलिटी होल्ड करते हैं, और उसके बाद वो अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के साथ साथ वो डिसिप्लिन भी रहते हैं, और फिर वो अपना आर्टिकल पब्लिश कर पाते हैं टाइम पे।
तो ये चीज़ रियल वर्ल्ड में भी काम करती है। ये सिर्फ न्यूज़ एजेंसी के साथ नहीं है, आपकी इंटरटेनमेंट एजेंसी, आपका बिजनेस मॉडल्स, आपका जितना भी क्रिएटिव है लोग काम करते हैं वो भी करते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स भी इस पे वर्क करते हैं, फॉरेन्स के, इंडिया के। उनके एक वो होता है ना, शेड्यूल होता है कि आज हमें ये काम करना ही करना है। शूट डेज होते हैं, बॉलीवुड, तो सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप इसे अपनी रियल लाइफ में यूज़ करें, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपने आने वाले काम को लेके। अगर आप उसको डेडलाइंस में यूज़ करते हैं तो आप बड़े आराम से अपने गोल्स को अचीव करेंगे। आपके ऊपर बर्डन नहीं लगेगा, आप बड़े ही प्यारे तरीके से अपने गोल्स को अचीव करने लगेंगे और आपको लगेगा वाह यार कितना आसान हो गया ये काम। तो इसलिए आप डेडलाइंस को, फेक डेडलाइंस क्रिएट करिए, उनको मैच करिए और एक्चुअल डेडलाइन से पहले ही आपका काम खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो का टेक अवे ये है कि डेडलाइंस कोई बर्डन नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी का एक ज़बरदस्त टूल साबित हो सकता है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करें। तो अगली बार जब आपको कोई डेडलाइन मिले तो आप उससे डरे नहीं, बल्कि उसको एक प्रोडक्टिविटी टूल की तरह देखें और अपने डेडलाइंस को मैच करने के लिए आप ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कर देगा। मैंने इसको खुद यूज़ किया, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने जिन लोगों को बताया उन्होंने भी यूज़ किया, उनको भी इसकी बेनिफिट्स मिले हैं। तो ये टेस्ट एंड ट्रायड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।